गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे पाठ 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक केमिकल रिएक्शन एंड कैटेलाइज्ड। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ लिया था कल भौतिक परिवर्तन। तो बच्चों भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई प्रभाव या परिवर्तन नहीं होता है तथा परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन कल हमने पढ़ लिया था। तो भौतिक परिवर्तन के आगे आज हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण। क्या पढ़ते हैं? भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन के गुण। पहला गुण है पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में ही परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में ही, रासायनिक संगठन चेंज नहीं होता है इसमें, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। नए पदार्थ का निर्माण हमें कभी भी नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन जैसे अवस्था चेंज हो गई, कल हमने देखा था अगर जल को आप और गर्म करोगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? भाप में। तो इस प्रकार से परिवर्तन ही हो रहा है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। रासायनिक संगठन दोनों का, वाष्प का भी वो क्या है? H2 है, और जल का भी क्या है? H2 है। तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, केवल अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। नंबर 2, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ बन जाता है। अगर हम जल को गर्म करना बंद कर देते हैं, आपने देखा होगा, तो क्या हो जाता है? पुनः प्रारंभिक पदार्थ बन जाता है। जैसे जल को आप अत्यधिक गर्म करोगे किस में परिवर्तित होने लग जाएगा? वाष्प में परिवर्तित होने लग जाएगा। वापिस उसको क्या है? गर्म करना बंद कर दो, कारण हटा दो। भाई कारण क्या है? गर्म कर रहे हो तब वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। कारण को आप हटाओ, आपको वापस क्या प्राप्त? ठंडा होगा। जैसे ही वाष्प ठंडी होगी धीरे धीरे किसकी? जल की बूंदों में परिवर्तित होने लग जाएगा। ये परिवर्तन अस्थायी है। आपने देखा होगा भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी। इसमें आपने देखा होगा अवस्था में परिवर्तन होता है, और अवस्था परिवर्तन का अगर कारण हम हटाते हैं तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ बन जाता है। तो स्थायी कहाँ हुआ? स्थायी तो जब भी होता है जब अभिक्रिया कराएं और नए पदार्थ का निर्माण हो जाए। तो नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं हो रहा है। चौथा कारण देखो, भौतिक परिवर्तन का चौथा गुण, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण भी इसमें नहीं होता। आपने देखा होगा कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं है। तीनों जैसे आपने देखा, उदाहरण देखा, तो जल से क्या मतलब बर्फ से क्या बन रहा है? जल बन रहा है। जल से क्या बन रहा है? वाष्प बन रही है। और वाष्प से को वापस ठंडा करे हो क्या बन रहा है? जल बन रहा है। और अत्यधिक ठंडा करे हो क्या बन रही है? बर्फ बन रही है। तो परिवर्तन का कारण हटाते हैं क्या हो जाता है? वो जो पदार्थ है वैसा का वैसा वापस पदार्थ बन जाता है। मतलब नए पदार्थ का भी निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार से बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन केवल परिवर्तन के कारण ही होता है, और अवस्था का ही परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आज हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे। दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन होने पर परिवर्तन का कारण जैसे आप हटाओगे तो आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाए। बिल्कुल उल्टा, जैसे आपने भौतिक परिवर्तन पढ़ा है उसका उल्टा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों व उसका संगठन भी चेंज हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है तथा एक नए पदार्थ, यहां पे आप ध्यान देना, इस परिवर्तन में क्या होता है? एक नए ही पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जब किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो वो परिवर्तन कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब आप इस नए पदार्थ से वापस जो आपने प्रारंभिक पदार्थ है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे परिवर्तन के कितने भी ही कारण हटा लो, लेकिन प्रारंभिक पदार्थ आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोयले के जलने पर आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
कोयला, कोयला हमेशा कोई भी पदार्थ अगर जलता है तो वो किसकी उपस्थिति में, कौन सी गैस की उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलता है। तो कोयला ठोस कोयला है, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में उपस्थित होगी तो जलेगा और किसका निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का हमने प्रतीक चिन्ह क्या होता है, सी, ऑक्सीजन का ओ। तो अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, ये तीर का निशान ये प्रदर्शित करा कि अभिक्रिया इधर संपन्न हो रही है, किसका निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन क्या है, एस मतलब सॉलिड ठोस अवस्था में, और ऑक्सीजन गैस अवस्था में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस। तो इनको लिख दो, एस का मतलब सॉलिड स्टेज यानी भौतिक अवस्थाएं हैं इनकी, ठोस होता है कार्बन, और गैस ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी किस में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन में पहला उदाहरण देखा, कोयले का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कोयला व ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हो, कभी नहीं प्राप्त कर सकते। एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, और नए पदार्थ का निर्माण होने का मतलब क्या, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में बच्चों हम आगे कल देखेंगे।